यूट्यूबर सपना के इंस्टा आईडी पे एक कमेंट आया था। उस कमेंट के बाद मैंने ये वीडियो देखा। तो आप लोग भी पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तब आगे बात करते हैं। इस वीडियो में उनके ससुर की वेडिंग एनिवर्सरी है, यहाँ पर सपना को वो किस कर रहे हैं, तब राजवीर जी जिंदा थे। तो इंस्टा पे इनका कमेंट आ रहा था और इन्होंने लिखा था कि सपना जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा तो बहुत पहले, कि जिसमें शायद आपके घर में किसी का बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी थी। केक कट हो रहा था, उसमें आपके ससुर ने आपको बहुत अजीब सा किस किया था। मुझे बहुत अजीब लगा था। मैंने सोचा शायद मैंने ही गलत एंगल से देख लिया। और वो ये कमेंट अब कर रही हैं उनके इंस्टा पे, क्योंकि जब सपना ने सूरज की सच्चाई बताई और अपने सास ससुर की सच्चाई बताने की बात की, बोला कि चाहे मुझे जान से मार दे लेकिन उनकी सच्चाई बताऊंगी। उसके बाद से सपना की कोई वीडियो नहीं आई। आप लोग को इस वीडियो को देखकर आप लोग को उनका किस अजीब लगा कि नहीं लगा, ये आप पर छोड़ती हूँ। मैं कुछ इस बारे में नहीं कहूँगी। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर। आप अपनी अपनी राय दें। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जो वीडियो अभी आपने 1 मिनट की देखी, वो वीडियो पहले की है, मैंने अभी लगाया है। और ये वीडियो तब बनाया गया था जब इन्होंने अपने ससुर पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। तब भी लोग इनके ससुर के बारे में ऐसा बोलते थे, लोग कहते थे कि इनके ससुर इन पर गंदी निगाह रखते हैं। मतलब उस टाइम पे इन्होंने अपने ससुर को गलत नहीं बोला था, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। लेकिन पब्लिक कुछ वीडियो इनकी पुरानी देखकर इल्ज़ाम लगा रही थी कि इनके ससुर अच्छे नहीं हैं। और जो ये क्लिप लगाया है मैंने, इस वीडियो को जाके आप लोग देख लेना। ये वेडिंग एनिवर्सरी की है इनके सास ससुर की। वहाँ पे इनके मतलब हस्बैंड दोनों थे, यानी इनके पहले हस्बैंड और सेकंड हस्बैंड दोनों जिंदा थे। तो वहाँ पे ये क्लिप मैंने देखा और मुझे तो उतना अजीब नहीं लगा, लेकिन अगर आप लोग को लग रहा हो तो बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में ऐसे हैं कि खुद रिकॉर्डिंग दीदी भी गले लगती थी अपने ससुर के, तो ऐसा लगता था कि ये लोग बाप बेटी की तरह हैं और एक दूसरे के गले लगने में कंफर्टेबल हैं और बहुत ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग दीदी ने ससुर पर इल्ज़ाम लगाया तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि कोई भी लड़की किसी पर भी इतना गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाएगी, वो भी प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, जो खुद इतना ज़्यादा कमा रही है। और आज जो कल वीडियो बनी है डिप्रेशन वाली, उसमें रो तो रही थी, रोना उनका रियल था। बाकी जिन्होंने अपने अपने कमेंट के माध्यम से बोला कि वो फेक लग रहा था, वो सारी चीज़ें तो मैंने पहले वीडियो बना दी है कमेंट के बारे में, और बोला कि भाई मेरा पॉइंट नहीं है, इनके ही फॉलोअर्स का पॉइंट है। कुछ पॉजिटिव में सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव में सोच रहे हैं, पर उनका जो रोना था वो रियल था और रोना बनता है। कोई भी रोएगा, क्योंकि जिसके दोनों हस्बैंड चले गए, सुख दुख में पूछने वाले कोई नहीं है। मायके कब तक साथ देगा? मायके तब तक साथ देता है जब तक माँ बाप जिंदा हो। भाई भाभी किसी के भी सगे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके भाई भाभी बुरे हैं, लेकिन भाई भाभी उतना प्यार और दुलार नहीं दे पाते हैं अपनी बहनों को जितना मम्मी पापा देते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकता है उनके मन में चल रहा हो। बस कुछ चीज़ें होती है ना कि निगेटिव वे में चली जाती हैं, कुछ पॉजिटिव वे में चली जाती हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे जो लाइफ होती है ब्लॉगर की, वो कुछ फेक लाइफ होती है, कुछ रियल लाइफ होती है। इसीलिए उसी फेक और रियल के हिसाब से लोग जज करने लगते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग दीदी का रोना था वो सही रोना था, और उसके रोने को देखकर मेरा भी दिल पिघल गया था। मेरा भी दिल काफ़ी घबरा रहा था कि मतलब क्यों रो रही है, 2 बच्चे हैं, बच्चे भी देखेंगे रोना तो बुरा लगेगा। रिकॉर्डिंग दीदी की फीलिंग सही थी, लेकिन उनकी कुछ बातें लोगों को अजीब लग रही हैं। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अंशु से है, तो अंकल आंटी को अंशु को उनके घर भेज देना चाहिए। भले ही उनका खर्चा दे दे, वहीं वो पढ़ाई लिखाई कर ले और एक बार अपनी बहू की बात मान के देख के अपने घर को बचा ले। लेकिन अंकल आंटी का भी मुश्किल है ये चीज़ें, क्योंकि अंकल आंटी के बारे में भी इन्होंने सोशल मीडिया पर बोल दिया है सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम अंकल के साथ ये लग गया है कि उन्होंने इनके साथ छेड़खानी की है, बदतमीजी की है। तो ये सारी चीजें होने के बाद कोई भी आदमी अपनी बहू को क्यों अपनाएगा? जो सारे लोग बोल रहे हैं सारी गलती अंकल की है, मैं मानती हूँ कि अंकल की गलती रही होगी, तो शायद आप सोशल मीडिया पे ना लाई होती वो सारी चीज़ें, तो शायद आपके परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है जितना इनको अपने ससुर से प्रॉब्लम नहीं है, उनका उतना अंशु और अंशु की फैमिली से प्रॉब्लम है। और इनके डिप्रेशन में जाने की वजह भी अंशु ही है, क्योंकि उनको ये कचोट रहा है कि मैं उस घर की बहू हूँ और मेरी नहीं सुनी जा रही और अंशु की सुनी जा रही है। तो यही सारी बातें शायद उनके मन में चल रही होंगी
और यही होता है जब इंसान उम्मीद लगा के रखता है और उसकी उम्मीद टूटती है तो उसे बुरा तो लगता ही है। और इनको उम्मीद था कि मेरे सास ससुर मुझे लेने आएंगे, लेकिन इनके सास ससुर मुड़ के नहीं देखे। जब ये गुस्सा थी तो इन्होंने एक बात बोली थी कि आप पूरी फैमिली यानी पूरे रिश्तेदारों को छोड़ दो, आपको रोटी ही चाहिए, मैं रोटी दूंगी। तो यहाँ पे एक चीज बोलूंगी रिकॉर्डिंग दीदी के लिए कि सास ससुर अपने पैरों पर खड़े हैं, वो कमा रहे हैं, तो आपकी रोटी के लिए वो मोहताज नहीं है। तो जो इनके बोलने का ढंग था रिकॉर्डिंग दीदी की, वो अच्छे वे में नहीं था कि आ जाओ आपको रोटी ही चाहिए, रोटी दूंगी, पर सबसे रिश्ता तोड़ना होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है रिकॉर्डिंग दीदी का कि वो चाहती हैं कि ससुराल वाले अपनी पूरी रिश्तेदारी से रिश्ता तोड़ दें, खासतौर पर सास अपने मायके से रिश्ता तोड़ दें और जो कुछ भी हो बहू की ही बात सुने। तो भाई अब दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही समझदार हैं, तो कोई किसी की बात क्यों सुनेगा, जिसको जो अच्छा लगेगा वही करेगा। रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक की मैं यही बोलूंगी कि आपस में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें गलत बोले, अंशु को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें गलत बोलें। इन दोनों का आपसी मामला था, सोशल मीडिया पे लाके फिर पब्लिक को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट में इतना पागल हो रही है कि एक दूसरे को गाली दे रही है, अंशु के सपोर्टर रिकॉर्डिंग दीदी को, रिकॉर्डिंग दीदी के सपोर्टर अंशु को। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं इन दोनों के आपसी झगड़े में आपका क्या फायदा है, गाली गलौज करके कुछ फायदा नहीं है। आप लोग पब्लिक हो, आप लोग इनसे जुड़े हो तो जुड़े रहो, किसी के पर्सनल मामले में टांग अड़ा के कोई फायदा नहीं है। ये लोग आपस में एक ना एक दिन एक ही हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि परिवार चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर ले वो एक हो ही जाएगा।